नमस्कार। सोचिए, एक शहर, एक त्योहार और बस एक सवाल। एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर बादशाह हैं तो हमारे यहाँ महाराजा क्यों नहीं? आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा सवाल छिंदवाड़ा के सबसे बड़े उत्सव का दिल बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं छिंदवाड़ा के महाराजा की कहानी। अब देखिए, किसी भी कहानी में ना उसके किरदार बहुत जरूरी होते हैं। और छिंदवाड़ा के गणेशोत्सव की इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है बादशाह और दूसरी तरफ है महाराजा। एक को माना जाता है शक्ति का प्रतीक, तो दूसरे को शान का। और बस यही जो फर्क है ना, यही इस पूरी कहानी को बहुत दिलचस्प बना देता है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है लाल बाग के बादशाह से, जिनकी लोकप्रियता, अरे वो तो पहले से ही आसमान छू रही थी। वो एक तरह से स्थापित हो चुके थे। लेकिन जैसे जैसे उनका नाम और बड़ा हो रहा था, शहर के बिल्कुल बीचों बीच यानी सेंट्रल एरिया में एक नई सोच, एक नई ख्वाहिश जन्म ले रही थी। वहां के लोगों को लगने लगा था कि अरे, शहर के दिल में, हमारे अपने इलाके में भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो त्योहार के समय हमारी पहचान बने। एक ऐसी शान हो, एक ऐसी झांकी जो भव्यता में, राजसीपन में किसी से भी किसी से भी कम ना हो। और कहते हैं ना कि बड़े बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर एक बहुत छोटे से ख्याल या फिर एक सीधे साधे सवाल से होती है। महाराजा की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। इसकी शुरुआत भी बस कुछ लोगों के मन में उठे एक सवाल से हुई। और ये ख्याल किसी एक इंसान का नहीं था। नहीं, ये तो पूरे समुदाय की, सबकी एक मिली-जुली आवाज थी। शहर के जो समाजसेवी थे, व्यापारी थे और दूसरे बड़े लोग, सब ने महसूस किया कि एक खालीपन है और उसे भरने के लिए सब एक साथ आ गए। और फिर आया वो एक सवाल जिसने सच में सब कुछ बदल के रख दिया। सवाल क्या था? अगर बादशाह हैं तो हमारे यहाँ महाराजा क्यों नहीं? सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक चुनौती थी, एक संकल्प था। और बस इसी एक लाइन से छिंदवाड़ा के महाराजा की यात्रा शुरू हो गई। तो बस अब आइडिया को हकीकत में बदलने का समय था। और पहले ही साल में महाराजा ने ऐसी धूम मचाई कि वो देखते ही देखते सबकी जुबान पर छा गए। उनका जो पहला अपीयरेंस था वो कमाल का था। अच्छा, महाराजा की सबसे बड़ी और सबसे अलग बात क्या थी? वो थे उनके थीम बेस्ड पंडाल। मतलब हर साल एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई कहानी और उसी के हिसाब से एक बिल्कुल अनोखा पंडाल बनाया जाता था। ये सिर्फ मूर्ति स्थापना तक सीमित नहीं था, ये तो कला का एक लाइव शो था एक तरह से। और पहले साल की थीम, जरा सोचिए, एक शानदार भव्य शाही किला। ऑर्गेनाइजर्स ने एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जो बिल्कुल असली राजा के किले जैसा लग रहा था। इस ग्रैंड लेवल की भव्यता ने तो बस लोगों का दिल ही जीत लिया। उनकी सोच को जैसे पंख लग गए। और नतीजा क्या हुआ? जाहिर है ये एक जबरदस्त हिट साबित हुआ। पंडाल इतना खूबसूरत था, इतना शानदार था कि सिर्फ छिंदवाड़ा से ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आने लगे। मतलब पहले ही साल में महाराजा ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। फिर जैसे जैसे समय बीता, महाराजा की अपनी एक अलग ही पहचान बनती चली गई। एक ऐसी पहचान जो बादशाह से बिल्कुल अलग थी। और ये कोई मुकाबला नहीं था, ये समझना जरूरी है। ये तो दो अलग अलग पहचानों का जश्न था, एक तरह का सेलिब्रेशन। तो महाराजा की पहचान बनी चार खास बातों से। पहली, उनकी भव्यता, मतलब ग्रैंड स्केल। दूसरी, उनका राजसी रूप। तीसरा, वो हर साल बनने वाला अनोखा शानदार शाही पंडाल। और चौथा, उनका विशाल विसर्जन जुलूस। इन्हीं चार चीजों ने मिलकर महाराजा को वो बनाया जो वो आज हैं। और इस पूरे फर्क को, इस अंतर को ना, छिंदवाड़ा के लोगों ने एक लाइन में इतनी खूबसूरती से बयां किया है। वहां के लोग कहते हैं, बादशाह शक्ति का प्रतीक है और महाराजा शान का। ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है कि दोनों ही शहर के लिए कितने अहम है, पर दोनों की अपनी अपनी एक अलग जगह है, एक अलग पहचान है। तो इस तरह एक चीज जो बस एक ख्याल की तरह शुरू हुई थी, वो आज छिंदवाड़ा के कल्चर का, उसकी विरासत का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। तो आज की तारीख में महाराजा सिर्फ एक पंडाल या एक झांकी नहीं है, वो छिंदवाड़ा के गणेशोत्सव का धड़कता हुआ दिल है। वो इस बात का सबूत है कि जब एक पूरा शहर एक साथ कुछ करने की ठान ले, जब सबकी क्रिएटिविटी एक साथ आए, तो क्या कुछ हो सकता है। वो शहर के गौरव का एक जीता जागता प्रतीक है। और ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कैसे एक छोटा सा विचार या एक संकल्प एक पूरे शहर की पहचान बन जाता है। कैसे वो शहर के सबसे बड़े त्योहार की आत्मा बन जाता है।
इस पे सोचिएगा जरूर।